निष्ठितो अभूत। इस प्रकार से गुरु वचनात् श्रुति प्रमाण, श्रुति के वेद के प्रमाण पूर्वक सुना है गुरु के वचन से परम अवगम है, परमात्मा का साक्षात्कार करके तत्व आत्मयुक्त्या और तत्व के सहित आत्मयुक्त्या, आत्म युक्ति से तत्व आत्मा के प्रवचन से परमात्मा को जानकर प्रशमित करना है। करण में इंद्रियां जिसके शांत हो गई हैं, समाहित आत्मा है और समाहित है आत्मा जिसका मन भी समाहित है, अंतःकरण भी समाहित है, इंद्रियां भी समाहित हैं। इंद्रियां चलती हैं इसलिए प्रशमित का प्रकार होता है अत्यंत शांत इंद्रिय वाला होकर के और समाहित अंतःकरण वाला होकर के क्वचित अचल आकृति आत्मनिष्ठित वो ऐसे से अचल आकृति होकर शांत भाव से बैठ करके आत्मनिष्ठित आत्मा में निष्ठा वाला हो गया। इंद्रिया शांत हो गई, अंतःकरण समाहित हो गया और वह क्वचित अचल आकृति आत्मनिष्ठ अचल आकृति वाला होकर के आत्मनिष्ठ बन गया। क्वचित कालम समाधाय परे ब्रह्मणे मानसम व्युत्थाय परमानंदादिदं वचनम ब्रवीत। क्वचित कालम थोड़े से समय समाहित होकर के बैठा रहा परे ब्रह्मणे मानसम, पर ब्रह्म के अंदर मन को समाहित करके कुछ काल बैठा रहा। व्युत्थाय फिर उठ करके परमानंदादिदं वचनम अब्रवीत, परम आनंदित होकर के इस प्रकार के वचन को बोला। बुद्धि विनष्टा गलिता प्रवर्ति ब्रह्मात्मनो एकतयाधिगत्या इदं न जानाप्यनिदं न जाने किन्वा यद्वा सुखमस्य परम। मेरे बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, बुद्धि नष्ट हो गई। गलिता प्रवृत्ति और प्रवृत्ति जो है काम करने के वो भी गलित होगी, वो भी नष्ट होगी। ब्रह्मात्मनो एकतयाधिगत्या, ब्रह्म और आत्मा के एक रूप जानकर, एक रूप अधिगति होने पर, प्राप्ति होने पर इदम न जाने अभी अनिदम न जाने, इदम इसको भी मैं नहीं जानता, जो ऐसा नहीं है उसको भी मैं नहीं जानता, ऐसे को भी नहीं जानता वैसे को भी नहीं जानता। किमुआ कियद्वा सुखमस्य परम, समझ में नहीं आता कि कितना अपार सुख हो गया, क्या सुख हो गया है, कि अथवा कितना हो गया है, यह अपार सुख। वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतुं न शक्यते स्वानंदामृत पूरित ब्रह्म पर ब्रह्म बुधैर्वैभवम् अम्भोराशि विहीर्ण वार्षिक शिलाभावं भजन् मे मनो यस्यां संसदय विलीन नन्दात्मनो निर्वृत्तम्। वाचा वक्तुम अशक्य, वाणी के द्वारा कुछ कहा नहीं जा सकता, वाणी के द्वारा वक्तुम अशक्य बताने में नहीं आता। मनसा मंतुम न आ सकते थे, मन के द्वारा मनन भी नहीं किया जा सकता। स्वानंद अमृत पूरित पर ब्रह्मांबुधैर्वैभवम्, यह जो अपना आत्मा आनंद रूपी अमृत, उससे उसका जो पूर्ण माने धारा, उस धारा से पूरित भरा हुआ पर ब्रह्म अम्बुधैर्वैभवम्, पर ब्रह्म रूपी महासागर अम्बुधि का जो वैभव है, ऐश्वर्य है। अम्भोराशि विशीर्ण वार्षिक शिलाभावं भजन में मनो। अम्भोराशि विशीर्ण, अम्भ जो जल की राशि है उसके अंदर गल गया है। वार्षिक शिलाभाव, वार्षिक माने वर्षा में होने वाला जो पत्थर है, शिला है वर्षा से होने वाले जो पानी का पत्थर बन जाता है,
के रूप में आता हुआ मेरा मन, यस्यांश अंश लवे विलीन मधुना आनंदा मन आत्मना निर्वर्तन, जिसके अंश के भी एक अंश के लव माने कण के द्वारा विलीनम आधुना आनंदात्मना विलीन हो गया है। इस समय आनंदात्मना आनंद स्वरूप से निर्वृत्ति हो गई है, शांति मिल गई है। क्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनमिदं जगत् अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महदद्भुतम्। क्वगतम केन वा नीतम कुत्र लीनम इदं जगत्, इदं जगत यह जो जगत है ये कहाँ चला गया, किसने इसको उठा लिया। केन वा नीतम अथवा किसने, कौन इसको ले गया। कुत्र लीनम इदं जगत, ये जगत किसमें लीन हो गया। अधुना एव माया दृष्टम, अभी अभी तो मुझे दिखाई दे रहा था, नास्ति नहीं रहा, किम महदद्भुतम, क्या अद्भुत बात है। किम हेयम किम उपादेयम किम अन्यत किम विलक्षणम अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे। इस ब्रह्म रूपी महार्णव में माने सागर में क्या है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करना योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। किम अन्यत किम पराया क्या है और विलक्षण क्या है, भिन्न क्या है। अखानंद अखंडानंद पीयूष पूर्ण, अखंडानंद जो पीयूष है, पेय पदार्थ है, उससे भरे हुए इस महाअर्णव में माने समुद्र के अंदर न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्मि हम स्वात्मनोएव सदानंद रूपेण विलक्षणम्। न किंचिदत्र पश्यामि, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, न सुनोमि न कुछ सुनता, न वेद में हम और न मैं कुछ जानता हूँ। स्वात्मनोएव सदानंद रूपेण, अपने आत्म स्वरूप से जो सदानंद रूप है उससे अस्मि विलक्षण, मैं विलक्षण हो गया हूँ। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे भूमने सदा पार दयाम्बुधाम्ने यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पास धूत भवतापज श्रम प्राप्तवान अखंड भवानंद आत्मा पद अक्षयम चयात। नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने, इन महात्मा गुरु को बार बार नमस्कार है। विमुक्त संगाय सदुत्तम है, यह सब संगों से विमुक्त है, रहित है और सत्पुरुषों के अंदर उत्तम है, श्रेष्ठ है। नित्याद्वयानंद रस स्वरूप है, नित्य अद्वयानंद रस स्वरूप है, नित्यानंद रस स्वरूप है। घूमना सदा पारिदयाम्बुधाम, घूमा कहते हैं व्यापक, जो घूमा है और सदा अपार दयाम्बुधाम में, सदा ही अपार दया समुद्र के सागर है। यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्र यत कृपा कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवताप विश्रम प्राप्तवान हम अखंड वै भगवानंद महात्मा पदमक्षयं समाप्ति। जिनके कृपा कटाक्ष रूपी चंद्रमा से सांद्र शीतल चंद्रमा की किरण के गिरने से धूत पर्वत भवतापज समय, मेरा धूत हो गया है, नष्ट हो गया। भवतापज समय, संसार सागर में तपने का ताप नष्ट हो गया है। जिनकी
मधुर चांदने की चंद्रिका से के गिरने पर धूत नष्ट हो गया है। भवतापज संसार सागर का जो तापज श्रम है, संसार सागर लगते हुए आ गए, उसका थकावट माने उसका श्रम भी दूर हो गया है। प्राप्तवान है अखंड वैभव, मैंने अखंड वैभव प्राप्त कर लिया है। आनंद महात्म पदम अक्षय, आनंद रूप आत्म पद को क्षण भर में ही प्राप्त कर लिया है। आसंगो है मनंगो है मालिंगो है मधुर मंगूर, धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहाति, नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम। मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ और विमुक्त हूँ इस भवसागर से। विमुक्तो हम भवग्रहात्, मैं भवरूपी ग्रह से विमुक्त हूँ। नित्यानंद स्वरूप हूँ, नित्यानंद स्वरूप हूँ मैं। पूर्णो हम पूर्ण हूँ और तद अनुग्रह, उस गुरुदेव के अनुग्रह से मैं पूर्ण हूँ। आसंगो है मनंगो है मालिंगो है भंगुर, प्रशांतो है अनंतो है अनंतो हम चिरंतन। आसंगो मैं असंग हूँ, अनंग अंग रहित हूँ, अहम आलिंगो लिंग रहित हूँ, अहम अभंगुर है, मैं भंगुर नहीं नाशवान नहीं हूँ, अजर अमर हो गया। प्रशांत हम अनंतो हम अंतांतो हम चिरंतन, मैं प्रशांत हूँ अनंत हूँ और मैं अहंता अंत है, मैं आतांत मेरे इच्छा रहित हूँ। चिरंतन हूँ, चिरंतन हमेशा से चला रहता हूँ, तो चिरंतन कहना नित्य। अकर्ता हम भोक्ता हम अविकार हम अक्रिय, शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिव। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकार हूँ, हम अक्रिय और मैं अक्रिय हूँ। कर्तापन से रहित है, भोक्ता रहित से रहित हूँ, विकारों से रहित हूँ और क्रिया से रहित हूँ। शुद्ध बोध स्वरूपो हम, मैं शुद्ध बोध स्वरूप है। केवल हम सदा शिव, मैं केवल सदा शिव हूँ। मैंने ऐसे महात्माओं के दर्शन किया कि अहमदगढ़ गाँव है जनपद के पास, वहाँ पर एक डॉक्टर राणा थे, विजेंद्र कुमार राणा, जनसक में क्लिनिक थे उनकी, और एक माता जी थे उनके, वो अहमदगढ़ में रहते थे। उनके गुरु का शरीर पूरा हो गया, कलकत्ता में शरीर पूरा हो गया। उन्होंने फिर आश्रम बनवाया था जहाँ वो बन गया था, कलकत्ता वाला। तो वहाँ भंडारा में महात्माओं को बुलाता था वो डॉक्टर विजेंद्र, हर साल पुण्यतिथि पर। तो 100 के करीब संत महात्मा आ जाता था शाम के टाइम। इस टाइम कई लोग जंगल को निकल पड़ते थे घूमने फिरने के लिए, ऐसा भजन प्रवचन चलता रहता था। मैं भी शाम के टाइम हमेशा से ही, जब से जीवित हूँ तब से शाम को घूमने निकल जाता हूँ। अब बंद है, खुदा ने बंद कर दिया है चलना फिरना जाना। तो कमंडल भर के जल का मैं भी संध्या राजमहल की पटरी से राजमहल गांव के पास तक गया हुआ है। आ गए पक्के सड़क आ जाते हैं, मेरठ खत्म हो गया। गन्ने के खेत है चारों तरफ, वो जो राजमहल था उसके दोनों तरफ गन्ना के खेत थे। वहां पर गन्ने के खेत में एक बूढ़ा महात्मा सोच के लिए घुस गया। सोचता है तो हुआ या नहीं हुआ, वो हथेली पीट पीट करके इतना जोर से हंस रहा था, ठाका मार अकेला। वैसे दो हो, कोई चर्चा हो, हंसने की बात आ जाए तब तो हंसे आदमी,
किंतु अकेला जो है हंसना अजीब बात है। तो हथेली पे एक पेट करके हंस रहा था। हमने खड़े होकर के देखा, वो थोड़ा सा गन्ना के अंदर मेढ़े बंधे हुए थे, गन्ना के सब दिखाई देता था। तो मैंने कहा, हम भी 2-3 महत्वा थे, मैंने कहा कुछ देर खड़े रहे हैं, फिर वो बाहर निकल गया। मैंने कहा क्या मिल गया, किस लिए हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा आनंद का समुद्र होना पड़ा, हंसी रोक के नहीं रुक रहे थे, बहुत रो गया। कभी बाप मरा तब रोए, कभी बाबा मरा तब रोए, कभी माँ मरी तो रोए, दादी मरी तो रोए, रिश्तेदार मरे तो रोए। तो आगे पीछे ऊपर नीचे रोना ही रोना था। अब वो सारा गायब हो गया और आनंद का समुद्र ऐसा उमड़ रहा है कि हंसे अपना छूट गया। ऐसा आनंद का समुद्र उमड़ रहा है कि अपने आप हंसे छूटते हैं, रोके नहीं रुकते, बहुत रोकता है। कैसे मौज है, कैसे कृपा हुई गुरु महाराज की। अब आनंद ही आनंद रह गया, दुख का कहीं नाम निशान नहीं। रोने में कमी नहीं करे, बहुत रोए, जन्मों जन्मों में रोता है। तो ऐसा महात्मा देखने को मिलेगा। द्रष्टु श्रोतुर्वक्तु कर्तुर्भोक्तुर्विभिन्न एवं नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग पूर्ण बोधात्मा। द्रष्टु श्रोतु वक्तु, दृष्टा रूप में हूँ, श्रोता रूप में हूँ, वक्ता रूप में, कर्ता भोक्तु विभिन्न एवं। दृष्टा भी मैं हूँ, श्रोता भी मैं हूँ, वक्ता भी हूँ, कर्तृ भोक्तुर विभिन्न एवं कर्ता भोक्ता रूप से मैं विभिन्न हूँ, अलग अलग भी हूँ। नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग पूर्ण बोधात्मा। नित्य हूँ, निरंतर